नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित सिंह ठाकुर यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, खुश और प्रसन्न होंगे। आज सावन महीने का चौथा सोमवार है, इसलिए आज मैं आपको बताता हूं एक विशाल शिवलिंग, भव्य पत्थर की वास्तुकला और एक ऐसा मंदिर जो आज भी अधूरा दिखाई देता है। यह मंदिर है भोजेश्वर महादेव मंदिर, जो मध्य प्रदेश के भोजपुर में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज के शासनकाल में कराया गया था। तो आइए जानते हैं भोजेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारी। हर हर महादेव। दोस्तों, भोजेश्वर महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भोजपुर नामक स्थान पर स्थित है। ये मंदिर राजधानी भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए भोपाल आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए यह एक प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। भोजपुर का नाम ही इस क्षेत्र के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यहाँ मौजूद विशाल मंदिर और इसके आसपास दिखाई देने वाले प्राचीन अवशेष इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ एक बड़े धार्मिक और स्थापत्य केंद्र की कल्पना की गई थी। अब बात करते हैं इस मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पक्ष की। भोजेश्वर मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजा भोज के समय से जोड़ा जाता है। राजा भोज मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध शासकों में से एक माने जाते हैं। वे केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि कला, साहित्य, वास्तुकला और विद्या के संरक्षक के रूप में भी प्रसिद्ध थे। उनके नाम से मध्य प्रदेश में कई ऐतिहासिक स्थान और परंपराएं जुड़ी हुई है। भोजपुर का नाम भी राजा भोज से ही जुड़ा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजा भोज ने यहां भगवान शिव को समर्पित एक भव्य मंदिर बनवाने की योजना बनाई थी, और इसी योजना का परिणाम है आज का भोजेश्वर महादेव मंदिर। भोजेश्वर मंदिर में प्रवेश करते ही जिस चीज पर सबसे पहले नजर जाती है वो है यहां स्थापित विशाल शिवलिंग। यह शिवलिंग अपनी विशालता के कारण देश भर में प्रसिद्ध है। शिवलिंग और उसके आधार की विशाल संरचना मंदिर के अंदर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। इतने विशाल आकार के शिवलिंग को देखकर स्वाभाविक रूप से मन में सवाल उठता है, उस समय इतनी विशाल संरचना को बनाया और स्थापित कैसे किया गया होगा। आज हमारे पास आधुनिक मशीनें और तकनीक मौजूद हैं, लेकिन लगभग 1000 वर्ष पहले जब आधुनिक क्रेन, मशीन और इंजीनियरिंग उपकरण नहीं थे, तब इतनी विशाल पत्थर की संरचना तैयार करना अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि थी। यही कारण है कि भोजेश्वर मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भोजेश्वर मंदिर का बाहरी स्वरूप देखने पर इसकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मंदिर का निर्माण विशाल पत्थरों से किया गया है। इसके निर्माण में जिस प्रकार बड़े बड़े पत्थरों को व्यवस्थित किया गया है, वह प्राचीन स्थापत्य कला की उन्नत समझ को दर्शाता है। मंदिर की एक और विशेषता है इसका विशाल गर्भगृह। यहां भगवान शिव का विशाल शिवलिंग स्थापित है। मंदिर की ऊंची दीवारें और विशाल संरचना इसे सामान्य मंदिरों से अलग बनाती है। इतना ही नहीं, मंदिर के आसपास मौजूद कुछ अधूरे पत्थर और निर्माण संबंधी चिन्ह इस बात का संकेत देते हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया। अब आते हैं इस मंदिर से जुड़े सबसे बड़े सवाल पर। भोजेश्वर मंदिर अधूरा क्यों रह गया? इस विषय पर इतिहास में अलग अलग मत और स्थानीय मान्यताएं मिलती हैं। मंदिर की वर्तमान संरचना को देखकर साफ पता चलता है कि इसका निर्माण
किसी समय अधूरा रह गया था। लेकिन इसके अधूरे रहने का निश्चित कारण क्या था, इस पर स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि राजा भोज के शासनकाल में किसी कारण से निर्माण कार्य रुक गया। कुछ मान्यताएं इसे अचानक आए किसी संकट या राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़ती है। वहीं स्थानीय लोक कथाओं में मंदिर के निर्माण को लेकर कई रोचक कथाएं सुनने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, यहां यह समझना जरूरी है कि लोक कथा और प्रमाणित इतिहास एक ही चीज नहीं होते। इसलिए इस मंदिर के अधूरे निर्माण को लेकर जो भी कथाएं सुनाई जाती है, उन्हें हमें मान्यता या लोक कथा के रूप में ही देखना चाहिए। भोजेश्वर मंदिर की सबसे रोचक विशेषताओं में से एक है यहां दिखाई देने वाले प्राचीन वास्तु संबंधी रेखांकन और निर्माण के संकेत। मंदिर परिसर और आसपास के पत्थरों पर ऐसे निशान और रेखांकन दिखाई देते हैं जिन्हें मंदिर निर्माण की योजना से जोड़ा जाता है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि प्राचीन समय में मंदिर निर्माण केवल पत्थर जोड़ने का काम नहीं था। इसके पीछे वास्तु, गणना, माप और योजना की पूरी प्रक्रिया होती थी। यानी आज से लगभग 1000 वर्ष पहले भी भारतीय स्थापत्यकार और शिल्पकार जटिल निर्माण योजनाएं तैयार करते थे। दोस्तों, भोजेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां आपको एक साथ कई चीजें देखने को मिलती हैं। एक तरफ है भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था, दूसरी तरफ है राजा भोज का इतिहास और तीसरी तरफ है प्राचीन भारतीय स्थापत्य एवं इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल। यही कारण है कि भोजेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज भोजपुर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी बन चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां भगवान शिव के दर्शन करने और इस ऐतिहासिक मंदिर को देखने आते हैं। मंदिर के आसपास का प्राकृतिक वातावरण और प्राचीन स्थापत्य इसे और भी आकर्षक बनाता है। भोपाल से नजदीक होने के कारण यह स्थान एक दिन की यात्रा के लिए भी काफी लोकप्रिय है। अगर आप इतिहास, वास्तुकला और धार्मिक स्थलों में रुचि रखते हैं तो भोजेश्वर मंदिर आपके लिए एक शानदार जगह हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी भोजेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी जानकारी। अंत में मैं इतना कहूंगा कि भोजेश्वर महादेव मंदिर केवल एक प्राचीन शिव मंदिर नहीं है, यह एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जो हमें लगभग 1000 वर्ष पहले की भारतीय कला, वास्तुकला और धार्मिक परंपराओं की झलक दिखाती है। राजा भोज की कल्पना, विशाल शिवलिंग, विशाल पत्थरों से बना मंदिर, अधूरा निर्माण और इससे जुड़ी लोक कथाएं, इन सभी चीजों ने भोजेश्वर मंदिर को मध्य प्रदेश की सबसे खास ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल कर दिया है। आज जब हम इस मंदिर को देखते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है, अगर यह मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया होता तो इसकी भव्यता कैसी होती? शायद इसका जवाब इतिहास के उन पन्नों में छिपा है जिन्हें हम आज भी पूरी तरह नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, भोजेश्वर महादेव मंदिर आज भी प्राचीन भारत की अद्भुत निर्माण कला और भगवान शिव के प्रति हमारी आस्था का एक शानदार प्रतीक है। तो दोस्तों, आपको भोजेश्वर महादेव मंदिर के बारे में यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अंकित सिंह ठाकुर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।